चलिए, तो अब जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप, प्रतिरूप का मतलब है पैटर्न। एक बार आपको पूरे विश्व में दिखाए थे कि कैसे यहाँ पे हाथ रखेंगे चीन पे तो ऐसे बढ़ते चले जाएंगे तो सब जगह गेहूं का ही खेती होगा, बताए थे। उसको कहते हैं क्रॉप पैटर्न। हाथ रखेंगे तो मकई होगा, उसके नीचे रखेंगे तो कपास होगा, कहीं चले जाएंगे। तो पैटर्न के क्या क्या पैटर्न है, किसी क्षेत्र से जनसंख्या उठकर कहीं जाए या किसी क्षेत्र में आके रहने लगे। उसी में आपको बताए थे कि कपास का खेती करते करते भावनगर का किसान करने लगा प्याज का खेती, तो उसको कहेंगे चेंज इन क्रॉप पैटर्न। अब जो है उस इलाके में क्रॉप पैटर्न में चेंज आ गया। तो यहाँ उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जनसंख्या परिवर्तन का पैटर्न क्या है वो जानेंगे। तो कहता है जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। ये बात सही है कि किसी देश की जनसंख्या ज्यादा है, किसी देश की जनसंख्या वृद्धि कम हुआ है। बोत्सवाना एक ऐसा देश है जो ऋणात्मक जनसंख्या वाला देश है पूरे वर्ल्ड में, जहाँ की आबादी कम हो रही है। तो कम माने मर रही है नहीं सोचना है, विस्थापित भी हो रही है सोचना है कि वो कालाहारी मरुस्थल है, हो सकता है वहां वो सरवाइव नहीं कर पा रहा हो, तो वहां से पैटर्न बदल गया है। ठीक है, अब देखिए कहता है यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि की दर ऊंची है, उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। मतलब केन्या में अभी वो मेडिकल फैसिलिटी नहीं है तो मृत्यु दर भी ऊंचा है, लोग मरते भी ज्यादा हैं और जन्म दर तो है ही ज्यादा। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। देख लीजिए, अपने यहाँ बहुत अच्छा कंडीशन नहीं कहेंगे, लेकिन अवेयरनेस के कारण लोग जो है जन्म दर को नियंत्रित किया है। तो इसलिए मृत्यु दर अगर कम हुआ है तो यहाँ जन्म दर भी कम है। अगर यहाँ ये वाला हाल होता कि नहीं उच्च जन्म दर, तो हम लोग अभी ये 200 करोड़ हो जाते। लेकिन केन्या में क्या है, मृत्यु दर तो कम हुआ मेडिकल फैसिलिटी के कारण, लेकिन अभी भी जन्म दर उच्च है वहां का, 4 भाई हो गए। तो इस कारण से वहां की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। अन्य देशों में यूके में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। देख रहे हैं यूके में लोग इतने अवेयर हैं कि वहां जन्म दर एकदम लो है, कम है विश्व के तुलना में। अब देखिए यहाँ पर ये जो ब्लू वाला पार्ट है, यहाँ प्राकृतिक वृद्धि दर, वर्ष पकड़िएगा, ये पकड़िएगा, प्राकृतिक वृद्धि की वार्षिक दर एक साल में नेचुरल 3% या उससे ज्यादा वाला एरिया कौन है। ये देखिए अपना भारत में, ये भारत के बगल में भूटान जो है, देखिए वो भी उच्च वाला है, अति उच्च वाला है, उच्च। ये देखिए ये सब उच्च वाले हैं, ये पाकिस्तान भी, नेपाल भी, आदर्श में भारत वगैरह है देखिए, और निम्न फिर 0 या ह्रास, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। तो ये पूरा विश्व में जनसंख्या वृद्धि दर बताया। अब जरा लिख ही लीजिए, भले 2 लाइन लिखेंगे, जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। लिखिए, जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। केन्या के बगल में अफ्रीका लिख लीजिएगा। केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर अत्यंत उच्च है, जबकि यूनाइटेड किंगडम में
जनसंख्या वृद्धि दर निम्न है। चलिए यही 2 लाइन ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला इस पर देखेंगे, लिखिए तो दक्षिण अफ्रीका के जायरे, कॉन्गो रिपब्लिक जो मेन है बता रहे हैं, एशिया के भूटान में प्राकृतिक वृद्धि की वार्षिक दर 3% या अधिक है। अब ये जनसंख्या संगठन समझे क्या कहता है, किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। कैसे? तो जैसे बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, माना अगर आप ये सोचेंगे कि कोई देश का बस्ती गीचता ज्यादा होगा तो उसका ग्रोथ कम हो जाएगा, अब बस्ती गीचता कम होगा तो ग्रोथ बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए जापान और बांग्लादेश दोनों हाई डेंस कंट्री है, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित। एक बार सोच के देखिए, जो यूपीएससी का कंसेप्चुअल सवाल आता है, निम्न कथनों पे विचार करें। अगर ये लाइन दे दे कि किसी भी देश का आर्थिक विकास उस देश के जनसंख्या घनत्व पर निर्भर करता है। दुनिया में नहीं कोई लड़का होगा जो एनसीईआरटी पढ़ा नहीं हो, अब बाहर निकल के कह दे कि स्टेटमेंट गलत है। देख रहे हैं ना, 2 हाई डेंस कंट्री है, लेकिन एक का आर्थिक विकास ज्यादा है, एक का कम है। इसका मतलब कि जनसंख्या घनत्व का, लीजिए दूसरा स्टेटमेंट, जनसंख्या घनत्व का देश के आर्थिक विकास के साथ समानुपाती संबंध है। कोई संबंध ही नहीं है, दोनों देश एक जैसा है, लेकिन एक का आर्थिक विकास ज्यादा है, एक का कम है। बस यही जो कंसेप्ट नहीं मालूम है, बस अपने जब जाते हैं आईएएस का परीक्षा देने, ऐसा खाली 5 गो सवाल आया, वही पीटी पास और फेल कराने लगता है। चलिए अब आगे पहले देखें फिर आगे बढ़ेंगे। कहता है एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता है। मतलब क्यों हाई डेंस कंट्री होते हुए दोनों का आर्थिक विकास अलग अलग है। कहता है लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशा, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन्हीं विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को बताता है। कैसे? तो ये देखिए 5-6 लोग खड़े हैं। एक कहती है महिला कि मैं अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाती हूँ। एक कहता है कि मैं पुल बनाता हूँ, इंजीनियर। एक कहता है मैं घर की देखभाल करती हूँ। एक कहते हैं मैं किसान हूँ। एक कहते हैं मैं विवाह समारोह में गाता हूँ। फिर कोई कहता है मैं कैंसर उपचार की औषधियों के लिए शोध कर रही हूँ। प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए एक संसाधन है। एकदम ये मान के चलना है कि ये पोते पोती की अगर को कहानी सुना रही है, देखभाल कर रही है, तो इसका मतलब इसका बेटा बेटी कोई अच्छा माना बेटा और पुतोह कोई एमएनसी में काम कर रहा है या कोई नौकरी में है, या ये एक संयुक्त कुटुंब में रहने वाले लोग हैं। तो ये अगर बीमार नहीं पड़ेंगी, पोते पोतियों को कहानी सुना रहे हैं, बूढ़ा आदमी काहे पहले नहीं बीमार पड़ता था, आज काहे टेंशन में है, तो वो अगर बीमार नहीं पड़ेंगे तो इनके लिए जो जाकर के हॉस्पिटल में बैठना पड़ेगा, वो जब कम बैठना होगा तो हम अपना धंधादारी ज्यादा कर पाएंगे, जिस लेवल का भी होंगे। तो इसीलिए ये जो है ये काम जो बोल रही हैं, तो ये भी हमारे लिए एक प्रोबेबल रिसोर्स है। अब आइए मानव संसाधन के रूप में आपका योगदान क्या होगा।
वो तो फिर आप ही बताइएगा। चलिए आगे देखें। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का स्तर क्या है और स्वास्थ्य की दशा कैसी है। मतलब जब इतना चीज आप डेटा बना लेंगे तो उसी को हम कहेंगे जनसंख्या संगठन, पॉपुलेशन कंपोजिशन। कहता है एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि है ये पिरामिड। पिरामिड क्या है जरा उसको देखिए। कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है, जैसे 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष। तो क्या देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ उम्र में विभाजित किया गया है, 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां विभाजित है। ये परसेंटेज बता रहा है, ये उम्र बता रहा है और ये परसेंटेज बता रहा है। इधर जो है पुरुष का परसेंटेज है, इधर जो है ये महिला का परसेंटेज। अब देख लीजिए, आप तुरंत पता लगा लेंगे कि 0 से 4 वाले में कितने प्रतिशत पुरुष हैं, लगभग 9%। कितना प्रतिशत महिला है, तो लगभग 8.5%। देख रहे हैं, ये आप अध्ययन कर पाएंगे इससे। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या निचले भाग में दिखाई गई है और यह जन्म के स्तर को दर्शाती है। पहले समझिए वो क्या है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों की संख्या को दर्शाता है और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। देखिए, ये लड़का पूछ रहा है कि ये त्रिभुजाकार प्रतीत होने वाला आरेख क्या है। यह जनसंख्या पिरामिड। कहता वह क्या है, कह रहा है ये एक देश में पुरुष और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या को उनके आयु वर्ग में दर्शाया गया है। क्या मैं डिटेक्टिव बन सकता हूं और एक देश की जनसंख्या का पता लगा सकता हूं? अवश्य। हम 3 देशों का अध्ययन करते हैं। मतलब 4 साल का बच्चा का प्रतिशत पुरुष लड़के में और यहाँ महिला में। अब देखिए कैसे कह रहा है। कहता है जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। आश्रित मतलब जो 15 साल से कम उम्र का होगा वो अपने माता पिता पर आश्रित होगा, युवाश्रित, और जो 65 से ज्यादा का होगा वो वृद्धाश्रित। अब 15 से 65 जो है वो क्या हुआ, आर्थिक रूप से सक्रिय लोग हुआ, जो कुछ न कुछ कमा रहा है। तो एक ऐसा देश, एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्र से सकरा है। ये देखिए केन्या, ये यहाँ ज्यादा चौड़ा है, तेजी से सकरा होते चला गया। जिस देश में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचा होगा, उसका जब जनसंख्या पिरामिड बनाइएगा तो देखिए ये नीचे ज्यादा चौड़ा है और ये तेजी के साथ जो है सकरा होते चला गया। केन्या का बताया है, ठीक है। अब बताइए कि यही चित्र आपको दे दिया, कहाँ सुनिएगा, अंग्रेजी कंपलसरी में जो जीपीएससी में देता है 10 नंबर का, और कहता है इसको लिखिए। अब आप बताइए कि इसको देख करके वहां क्या सोच रहा है लड़का कि 4 गो लिखा दीजिए, क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आप ये एनसीईआरटी पढ़े हैं तो आप फटाक से शुरू हो जाएंगे जो आप ये भी पढ़े वो सब, और अंत में कहेंगे कि इसका कंक्लूजन कि हमको लगता है कि इस देश में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ज्यादा है, और कहेंगे कि इससे ऐसा लगता है कि यहाँ की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। अब कहता है ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन उनमें से अधिकतर मृत्यु शैशव काल में हो जाते हैं। ऐसे मृत्यु होते जा रहा है। कुछ क्या कहते हैं बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहां वृद्ध लोग बहुत कम हैं। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड के द्वारा दर्शाया गया। ये एक हुआ। भारत का पिरामिड देखिए क्या है। जिन देशों में मृत्यु दर कम है रही है, युवा वर्ग का पिरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। देखिए इसमें
ये जितना तेजी से एफिल टावर के जैसा घटा है, ये देखिए ये धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि यहां पर क्या है कि मृत्यु दर कम है, मरने का दर कम है। अब आइए, इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षता अधिक है, इसका अर्थ मजबूत और वर्तमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति। ये देखिए, ये यहाँ लाइन दिया गया, ये जो काम करने वाला वर्ग, यहाँ देखिए, यहाँ आते आते ये कितना छोटा हो गया। हम यहाँ हैं फिर भी इससे चौड़ा है, यानी हमारे पास कार्यशील जनसंख्या केनिया से ज्यादा है। अब आइए, कहता है कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों के में आधार पर पिरामिड सकरा होता है। यहाँ जन्म ही कम ले रहा है, देख रहे हैं। घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच गए। यहाँ मृत्यु दर कम हो गया है, इसलिए ये देखिए ज्यादा से ज्यादा लोग बूढ़ा तक पहुंचा है। तो ये है जापान का पिरामिड। अब जरा बताइए, ये 3 पिरामिड से क्या निकला? उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर जिस देश में होगा उसका जनसंख्या का पिरामिड ऐसा होगा। मृत्यु दर कम, देख रहे हैं ना यहाँ, और क्या कहते हैं, ये जन्म दर मीडियम, वहां पर क्या होगा? भारत जैसा पिरामिड। और जहां कम जन्म दर हो और मृत्यु दर भी जो है कम हो, तो वहां ये पिरामिड देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे हो रहा है, इस तरह का होगा। अब जरा बताइए कि कल को अगर, कल क्यों कहा जाए, इसी साल अगर यूपीएससी के पीटी में ई वाला फोटो बना हुआ अगर दिख जाए, और उसके बाद जो वहां तो आता ही है, चित्र भी बना हुआ, ABCD में ये यही तीनों स्टेटमेंट दे दे कि यह जनसंख्या का पिरामिड उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर को दर्शाता है, कम जन्म दर और उच्च मृत्यु दर को दर्शाता है, कम जन्म दर और कम मृत्यु दर को दर्शाता है। बाहर निकलेगा और हमारे बिहारी भाषा में कह रहे यार माथे पगला गया, क्या था चारों में कुछ पता ही नहीं चला। नहीं, आप भी बोलिएगा गुजबा गए। हर भाषा में अपना सुंदरता होता है, वो उसी भाषा में बोलने में मजा आता है, ठीक ना। तो हमारे यहाँ जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, तब क्या कहते हैं, फाता नहीं, ठीक है। हमारे बिहारी में कहेगा कि यह कहते हैं फा रहा है, हमारे बिहारी में कहेगा हड़ा हड़ दिमाग में घुस रहा है। समझ गए। मेरा एक दोस्त था, वो इतिहास ऑप्शनल नहीं लिया, तो हम लोग घर गांव गए, तो गांव में जानते हैं हमारे यहाँ तो ये अवेयरनेस IAS वाला में तो बूढ़ा बुजुर्ग यहाँ तक जानता है कि विषय क्या लिए। तो उसको पूछा कि रे मुकेश, IAS का तैयारी दोगे, विषय कौन लिया है? चाचा हम तो PA लेने छे। तो गाँव वाला आदमी जो हमारे गाँव मालूम है विषय, लेकिन वो चिढ़ा, ये खाए पिए कौन विषय होता है, फुल फॉर्म बोलो। तो बोला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया। का है हिस्ट्री में क्या हो गया था रे तुमको, बूढ़ा है वैसे पूछ रहे हैं। तो वो लड़का जवाब दिया, चाचा नहीं समझते हैं, इतिहासवा पढ़ते हैं ना तो नींद आने लगता है, पियवा जब पढ़ते हैं तो हड़ा हड़ घुसता है दिमाग में। क्या देख रहे हैं आप, ये हर राज्य का अपना एक पिक्युलरिटी है। तो क्या देख रहे हैं, यहाँ कुछ पते नहीं चलेगा, ठीक है। इसमें एकदम सबसे एप्रोप्रिएट है मेरा बिहारी, ले लोटा समझे में नहीं आया। समझ गए, जब ऐसा स्थिति हो गया तो नहीं होने देना है। ये देखिए बताते हैं, ये बना देना है घर जा करके। अरे वहां थोड़े इंची फीटा लेके बैठेगा, आपने लिख देना है, ऐसा दिखा देना है, ठीक है ना। अभी जो लिखाना है उसको उसके नीचे लिख देना है। अब आइए, कहाँ जाए, खत्म। तो ये जो है आपका हो गया, इसको लिखा देते हैं और खुश, पूरा खत्म हो गया। तो लिखिए जरा इसको, खुशी भी खुश की टाइम पे खत्म हो गया। लिखिए जनसंख्या संगठन। देखिए, किसी भी देश की जनसंख्या का घनत्व के अधिक होने पर वह उसके आर्थिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं डालती है।
जनसंख्या संगठन एक पिरामिड के आकार की त्रिभुजाकार आकृति होती है। अब इतना सा जगह छोड़िएगा, ये बनाइएगा, हम सीधा इसके ऊपर लिखा रहे हैं। लिखिए, एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होते हैं, आधार चौड़ा होता है, तथा ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है। जैसे केनिया। फिर लिखिए अगला, वो बना लेंगे। फिर उतना सा जगह छोड़िए। ये जिन देशों में मृत्यु दर कम हो रहा है, उसमें युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा होता है। युवा वर्ग का पिरामिड चौड़ा होता है। जैसे भारत। फिर एक छोड़िए, वह देश जहां जन्म दर और मृत्यु दर कम होता है, जहां जन्म दर और मृत्यु दर कम होता है, आधार का पिरामिड संकरा होता है। आधार का पिरामिड संकरा होता है। ठीक है, ये बना लीजिएगा। अब देखिए, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है, आराम से लिख देंगे। विश्व में जनसंख्या का असमान वितरण का कारण क्या है, ये सब जो है आप आंसर इसमें से लिखिएगा। और नहीं मिले तो अधिक जानकारी के लिए इंटरनेट खोजिए। नहीं पड़ेगा जरूरत, लेकिन पढ़े तो खोज लीजिएगा। चलिए, 2 विषय पूरा। लक आपका साथ दिया तो संडे, और नहीं दिया तो मंडे, बाकी पूरा। ठीक है, 9वां किताब मंडे तक इंतजाम कर लेना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं। वो तो